नमस्ते टू ऑल डिवाइन मैजिकल सोल। आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो आज मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट भी देने वाली हूँ, यानी आप समझ लीजिए मैं आज आपको टास्क दूँगी। क्या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कभी काम किया है? ये मेरा सवाल आपसे है। अगर काम किया है तो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं या नेगेटिव रिज़ल्ट आए हैं? ये सवाल भी आप ही से है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये कहें कि हाँ, हमने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क किया है, और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हाँ, हमको पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं, और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं, हमको तो नेगेटिव रिज़ल्ट आए हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, यानी ग्रो कर लेती है, वो हमारी ज़िंदगी में रियलिटी बन जाती है। ये चीज़ कितनी प्रतिशत सच है? क्या सच में ऐसा होता है? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक स्पेशल होने वाला है, नॉलेज से भरपूर होगा, ताकि आप जान पाए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। तो जैसे कि वो सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर, और ये वीडियो फिर से एक पॉडकास्ट तरीके से होने वाला है। मैं सवाल करूँगी और जवाब भी मैं ही आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहला सवाल आता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारे पास दो माइंड होते हैं, अवचेतन और चेतन। ये बात तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो जो हमारा हर बात में सवाल करता है कॉन्शियसली, वो प्रैक्टिकल चीज़ें देखता है कि अभी आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अभी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अभी आप क्या फॉलो कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ जो होती है ना, वो कॉन्शियस माइंड के ज़रिए होती है। और जैसे कि हम शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं तो कॉन्शियसली सीखते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि यूं ही हम चलाने सीख जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम कॉन्शियसली उसको फॉलो करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पैडल चलाना है आगे, कैसे उस हैंडल को संभालना है, कैसे बैलेंस बनाना है, कॉन्शियसली सीखते हैं। तो जो सीखने की प्रक्रिया होती है हमारी ज़िंदगी में, हम जब मैच्योर हो जाते हैं, हम जब बड़े हो जाते हैं, तो वो सबको हमारे कॉन्शियस माइंड से होती है, ठीक है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है? जैसे कि कॉन्शियस माइंड उस काम को बार बार रिपीटेड वे में कर लेता है, तो वो ट्रांसफ़र कर देता है सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड आप प्रिंसिपल समझ सकते हैं इस स्कूल का, इस तरीके से। और कॉन्शियस माइंड जो है वो टीचर्स हैं। जैसे टीचर्स कोई भी काम बच्चों को देती हैं या कराती हैं तो टेस्ट लेती हैं, और वो टेस्ट पेपर सबकॉन्शियस माइंड यानी वो प्रिंसिपल तक जाते हैं। वो देखता है कि बच्चों ने कैसा सीखा है, कैसा किया है, और फिर उन्हीं सवालों में से अचानक से वो सवाल पूछ लिए जाते हैं, और फिर देखा जाता है कि किस किस बच्चे ने रिपीटेड वे में वो चीज़ तैयार करी है, ठीक है। तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बिल्कुल ऐसे काम करता है। अभी ना मैंने एक प्रैक्टिकल किया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। कहा जाता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हर एक छोटे बच्चे की तरह होता है। ये डेफिनेटली सच है। मैंने प्रैक्टिकल किया कि यार सच में ऐसा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है ना, वो नहीं समझता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। उसको सिर्फ इतना पता है कि आप क्या करवा रहे हो उससे बार बार रिपीटेड वे में, वो वही सच मान लेता है। तो हमारे पड़ोस में एक छोटी सी बच्ची रहती है। कहा जाता है कि बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कम से कम 5, 6, 7 साल तक की उम्र तक एक्टिव रहता है। वही होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड ही होता है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है बच्चे के पास उस वक्त। तो मैंने क्या किया, उस बच्ची के सामने मैंने कुछ एक्टिविटी करी। मैंने उसको कहा नहीं करने के लिए, मैंने कुछ एक्टिविटी करी, और सेम टू सेम उस बच्ची ने मेरे जैसे देखते देखते एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया। जो मैं बोलती वो बोलती, जो मैं करती वो करती। आप लोग बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ। एक टेडी बियर था, मैंने उसको वो दिया, उसने वो टेडी बियर मांगा। मैंने कहा ठीक है लो बेटा। तो मैंने बोला कि ये टेडी बियर ना क्या कहते हैं,
ये खाना नहीं खा रहा है, चलो उसकी हम पिटाई लगाते हैं, ठीक है, पिटाई लगाते हैं। मैंने एक बार वो किया, सिर्फ एक बार। उस बच्ची ने मेरी वो चीज़ को कम से कम 10 बार रिपीट किया। खाना नहीं खा रहा है, पिटाई लगाते हैं, खाना नहीं खा रहा है, पिटाई लगाते, ऐसा करके। फिर मेरे को समझ में आया, यार ये सबकॉन्शियस माइंड का जो कमाल है। एक्चुअल में बच्ची को नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही, पिटाई करना चाहिए, मारना चाहिए, प्यार करना चाहिए। फिर मैंने उसी पल अपनी एक्टिविटी को चेंज किया। मैंने किया, मारना नहीं है, अगर ये खाना नहीं खा रहा है ना तो हम प्यार से इसे खिलाएंगे। ओके, चलो खाना खा लो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। जब मैंने इस तरीके से उस टेडी बियर के साथ ये एक्टिविटी करी, सेम टू सेम उस बच्ची ने वही रिपीट किया। खाना नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं, प्यार कर। वो उसको सुलाने लगी, दुलार करने लगी, हक करने लगी। तो मैंने यहाँ एक चीज़ नोटिस करी बहुत ज़्यादा। एक कहता है ना कि अगर पेरेंट्स इस चीज़ को समझ जाएं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं आगे जाके। तो ये टॉपिक अलग है। तो मैंने एक चीज़ यहाँ समझी कि एक्चुअल में बच्ची का सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिव है। उसको अगर मैं कोई एक बार एक्टिविटी दूंगी तो वो बार बार उसे रिपीट करेगी, और अगर वो बार बार रिपीट करेगी तो इसका एक संस्कार बन जाएगा। हो सकता है ये बड़े होके वही चीज़ करे, ठीक है। तो फिर मैंने वो चीज़ वही की वही मैंने एक टेस्ट किया था इस चीज़ के ऊपर, एक एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने तुरंत ही एक लव वाली वाइब्रेशन के साथ मैंने उस चीज़ को तुरंत दूसरी एक्टिविटी करी। बच्ची ने तुरंत ही प्यार वाली वाइब्रेशन, मतलब जो मैं कर रही थी उसको वो कैच किया, और उसने भी वही वाइब्रेशन उस टेडी बियर को देना स्टार्ट कर दी। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये नहीं जानता क्या सही क्या गलत, बिल्कुल उस बच्ची की तरह। इसको आप जो दोगे, जैसा दोगे, वो मानेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल यूनिवर्स के जिन की तरह है, जिन की तरह है। जादुई जिन, बोल मेरे आका क्या हुक्म है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो जब भी हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं रिपीटेड वे में, तो वो ना उस जादुई जिन के पास जाता है। अब बात आती है कि क्या सच में क्या हर थॉट हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है? नहीं, हर थॉट सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाता है। हमारा वही विचार सबकॉन्शियस माइंड में जाता है जो हम उसको रिपीटेड वे में बार बार थिंकिंग करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं या उस तरीके के एक्शन लेते हैं। वही हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। अब एग्जांपल में, जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, भगवान ने पता नहीं किस्मत मेरी कैसे लिखी है। तो वो इस चीज़ को ना हर जगह अप्लाई करते हैं। कुछ भी होता है गलत, वो यही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा अगर हो जाए उनके साथ कोई नेगेटिव चीज़ हो जाए तो वो वही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो रिपीटेड वे में उस चीज़ को बोलते हैं तो उनके साथ वही चीज़ होती है, उनका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी शक्ति है जो आप असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। और ये ऐसी शक्ति भी है, आप अगर इसको नहीं जाने तो ये आपकी ज़िंदगी में खतरनाक तरीके से काम करेगा, खतरनाक तरीके से। लोग इतना फेल क्यों होते हैं पता है आपको? बार बार वो टेक्निक्स लगाते हैं, बार बार वो बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, वो बार बार क्यों फेल हो जा रहे होते हैं? वो इसीलिए क्योंकि जो फेल वाली जो इमोशन है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई तरीका है जो छोटा भी हो और अच्छा भी हो और करने में आसान भी हो, ताकि हम अपनी विश को सबकॉन्शियस माइंड में डाल पाएँ? बिल्कुल है। एक ऐसा तरीका जो मैंने ये पता है किससे सीखा है? मैंने ये BK सूरज भाई, आपने शायद नाम सुना हो या नहीं सुना हो, उनसे और BK शिवानी दीदी से इस बात को सीखा है। मैंने सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत वर्क किया है। एक्चुअल में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक भी मैंने रीड करी है। जब भी मैं उसको पढ़ती हूँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी बात ग्रो करनी है तो आप दिन के इस 3 मिनट में आप उस चीज़ को डाल दीजिए। अब वो दिन के 3 मिनट कौन से हैं मैं आपको यहाँ बताती हूँ। अब ना, अगर आपको अपनी कोई भी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, मान लीजिए आप कुछ भी प्रोग्रामिंग चेंज करना चाहते हैं,
कोई चीज़ डालना चाहते हैं, कोई नया बीज डालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको वो पुरानी अवांछित फसलें, जो फालतू की घास है, फालतू की काई लगी हुई है, फालतू की फंगस लगी हुई है, वहाँ पर जो सड़न गलन है, वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा। और उसको हटाने के लिए मैं एक ही प्रोसेस देती हूँ आप लोगों को। कौन सा देती हूँ? राइटिंग प्रोसेस। ब्लैक पेन से अपने नेगेटिव बिलीफ को लिख दीजिए और उनको फाड़ कर फ्लैश आउट कर दीजिए। ठीक है? कब तक लिखें और कब तक इनको फाड़ कर फेंकें? जब तक आपको ये ना लगे कि अब तो भाई ये ख़त्म हो गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अगर आपको इस सब में 1 वीक भी लगता है तो कोई बात नहीं, 15 दिन भी लगते हैं तो कोई बात नहीं। लिखना और फाड़ना ही तो है, और ये ब्लैक पेन से करना होता है। ठीक है? सेकंड चीज़, जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं उसके साथ ही साथ आप वहाँ पर नया बीज कैसे डालेंगे, यानी नया वो जो इमोशन है, नई जो प्लांट है जो वहाँ ग्रो करना चाहते हैं आप सबकॉन्शियस माइंड में, वो कैसे ग्रो करेंगे? दिन के 3 मिनट्स ऐसे हैं जो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। और वो कौन से हैं? ये एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, ट्राई टेस्टेड है, कभी फेल नहीं होते। बस आप पूरी शिद्दत के साथ करिएगा। अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है तो कम से कम मैं कहूँगी उस एक पर्टिकुलर थॉट पर, एक डिज़ायर पर, जो आपकी विश है, जो आप डालना चाहते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, उस पर कम से कम 40 डेज 30 डेज तक काम कीजिएगा। ठीक है? अगर आपको टेस्ट लेना है इसका, यानी एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे फिर कहते हैं ना कि इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अगर वो वाला काम करना है आपको, तो 21 डेज़ का आप टास्क ले सकते हैं। आपको जैसे ही आँख मॉर्निंग में आपकी उठती है, खुलती है, जैसे ही आप बेड से उठते हैं, बेड से उठे भी नहीं, आप लेटे हुए हैं, वो अवस्था होती है अवचेतन मन की अवस्था, जैसे अर्ध निद्रा हम कहते हैं, आधे सोए हुए आधे जागे हुए। ना ही हम पूरी तरीके से जाग चुके होते हैं, ना ही हम पूरी तरीके से सोए हुए होते हैं। जब आपकी आँख खुल जाए सुबह के वक्त, उस वक्त के 3 मिनट के अंदर 3 मिनट्स काउंट कर लेना, 3 मिनट्स आपको रिपीटेड वे में, एक रोबोटिक फॉर्म में वो अफर्मेशन रिपीटेड वे में चैंट करनी है। जैसे एग्जाम्पल में आप चाहते हैं कि आपको अच्छी सी जॉब मिल जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे सबकॉन्शियस माइंड, थैंक यू सो मच भगवान जी, मुझे 50,000 की बहुत ही अमेजिंग जॉब मिल चुकी है, ये हो गया है। ऐसा आपको अफर्मेशन बनाना है और इस अफर्मेशन को 3 मिनट तक लगातार वे में रिपीट करना है। रिपीटेड बैक टू बैक बोलते जाना है। इससे क्या होगा, जब आप इसे कर लेंगे ना, एंड लेट इट गो, पूरे दिन अपना काम कीजिए। बस हाँ, नेगेटिव मत होना, ये कॉन्शियसली आपको ये ध्यान रखना है, नेगेटिव नहीं होना है, किसी भी चीज़ के लिए नहीं होना है। जो लोग कहते हैं ना कि पूरे दिन अफर्मेशन नहीं बोल सकते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर इस टाइम पर आप अपनी विश को ग्रो कर सकते हैं उस सबकॉन्शियस माइंड पर। यह 1000% काम करती है ये टेक्निक, और ये बहुत ही अमेजिंग है। मैंने खुद ट्राई टेस्टेड किया है, मुझे रिजल्ट 21 डेज़ के अंदर में आए हैं। तो ये आपकी वाइब्रेशन पर काम करेगा। जो भी चाहते हो अफर्मेशन बनाओ, सुबह के तुरंत उठने के तुरंत बाद ही, जो भी आपकी अवचेतन अवस्था होती है, उस वक्त आपको ये 3 मिनट्स तक अपनी अफर्मेशन को चैंट करते रहना है। एंड देन वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट कर जाएगी, ग्रो कर जाएगी, और धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो ये आपको बहुत ही कहता ना कि इंजॉयमेंट के साथ करना है, ये नहीं कि सीरियस वे में, इंजॉयमेंट के साथ ईजी होकर करना है। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल था, ख़ास तौर से आपकी सबकॉन्शियस माइंड, आपके बिलीफ को लेकर। तो यहाँ पर मैंने दोनों टॉपिक कवर किए हैं कि आप अपने नेगेटिव बिलीफ को कैसे ख़त्म करें एंड आप अपने न्यू बिलीफ को कैसे ग्रो करें। तो ये था आज का अमेजिंग वीडियो। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।